जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत को रोते हैं, जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना फाड़ के भी उगते हैं। नमस्कार, मैं प्रतीक आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जिसमें आज हम एक ऐसे वर्ड के बारे में बात करेंगे जो है तो सिर्फ 2 शब्द का, गिव अप, और 6 वर्ड से बनकर बना और 2 शब्द का है, लेकिन इसने बहुतों की जिंदगियां खत्म कर दी है। मेरा मतलब है बहुतों की जिंदगियों में आज वो लोग पछता रहे हैं गिव अप करके। तो चलिए अब हम बात करते हैं गिव अप होता क्या है। गिव अप मेनली वो चीज़ होती है जब आप कोई वर्क कर रहे हो, कोई भी वर्क है, चाहे आप सोसाइटी से हटके कर रहे हो या सेम सोसाइटी के हिसाब से कर रहे हो, लेकिन आपको उसमें सक्सेस नहीं मिली या आप उसमें फेल हो गए, तो आपने उस वर्क को करना बंद कर दिया। लेकिन वो वर्क आपका फेवरेट था, आपने जब करना बंद किया तो आप जिंदगी भर पछताओगे कि ये वर्क मैंने क्यों करना बंद कर दिया। इसलिए सभी कहते हैं कि गिव अप नहीं करना चाहिए, लेकिन गिव अप करके बहुत लोग पछताते हैं, और आप ना पछताओ इसलिए ये वीडियो एंड तक देख कर जाना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्यों गिव अप नहीं करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे जाइए नीचे, एक रेड कलर का बटन है, उसको दबाकर ब्राउन कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सके। तो चलिए हम ये बात करते हैं कि हम किन 2 रीजन्स की वजह से, मेन जो 2 रीजन्स होते हैं कि हम गिव अप कर देते हैं। पहला जो रीजन होता है वो क्या है कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग वाला। और दूसरा कि हमें फेलियर मिलता है, सक्सेस नहीं मिल रही होती, हम जितना करते हैं उतना हमें रिटर्न में सक्सेस नहीं मिल रही होती। तो चलिए अब इसमें जो सबसे पहला था कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस बारे में बात करते हैं। तो ये मैं आपको एक स्टोरी के जरिए समझाता हूँ कि इलॉन मस्क, जैसा आप सब जानते ही हैं, उन्होंने 6 मई 2002 को स्पेस एक्स शुरू किया था। स्पेस एक्स ने अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट से पहले 4 प्रोजेक्ट्स किए थे, चारों फेल हुए थे। पहला प्रोजेक्ट की उनकी वैल्यू थी $5 बिलियन, दूसरे की थी $10 बिलियन और तीसरे की थी $30 बिलियन। और अब आप यही सोचिए, जब चौथा प्रोजेक्ट फेल हुआ तो इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि गेट रेडी फॉर द 5th प्रोजेक्ट, और जब फेल हुआ था उसी 1 घंटे के अंदर उन्होंने ट्वीट किया। आप ये सोच रहे हैं, अब हमें जो एक बार भी सक्सेस नहीं मिलती, बहुत लोग 2 बार ट्राई करते नहीं मिलती फिर भी छोड़ देते, इस बंदे ने इतना सब कुछ खोने के बाद भी नहीं छोड़ा। किस लिए? क्योंकि मुझे चाहिए तो चाहिए, कुछ भी हो जाए ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए। अब लोग क्या कहेंगे, क्या मतलब है, कोई भाड़ में जान दो। जब स्पेस एक्स शुरू हुआ था तो इलॉन मस्क को लोगों ने कहा था कि ये डूब जाएगा, ये खत्म होगा। ऐसा ही श्री रतन टाटा, सब जानते हैं, जब जैगवार और लैंड रोवर का अधिग्रहण हुआ था, उन्होंने अपने अंडर लिया था जैगवार और लैंड रोवर को। लोगों ने कहा था अब टाटा ग्रुप्स गया, डूबेगा, अब तो 100% डूबेगा। लोगों की कहनों को ना सुनकर रतन टाटा ने आज उस दोनों ब्रांड्स को, जैगवार और लैंड रोवर को, इंटरनेशनल ब्रांड 1 नंबर बना दिया, जिसे आज हर कोई जानता है। तो जब आप गिव अप नहीं करते हो और थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद जो चीज आप बनकर आओगे वो असली चीज बनोगे। अब जो दूसरा है वो रीजंस है कि फेलियर मिलने की वजह से हम लोग बहुत छोड़ देते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि E+R=O होता क्या है। ये एक फॉर्मूला, ये गिव अप का। E इवेंट्स, R आप कैसे देखते हो, रीजन कैसे करते हो इवेंट्स के ऊपर, और O मतलब आउटकम्स। E+R इवेंट को देख के आपने कैसे उसको अपने अंदर लिया, रीजंस दिए, उस पर कैसे वर्क किया। R प्लस आउटकम जो आएगा। अब हम बहुत से लोग इवेंट देखते हैं, उस पर रीजंस बनाते हैं अपने, क्योंकि इवेंट सबके लिए सेम होते हैं। रीजंस या फिर वर्किंग जो उस पर करते हो वो सबकी अलग होती है, और इसीलिए सबके आउटकम्स अलग होते हैं। सक्सेसफुल आदमी सक्सेसफुल वर्किंग करता है, नॉन सक्सेसफुल आदमी नॉन सक्सेसफुल वर्किंग करता है। तो अब हम समझते हैं आफ्टर गेटिंग रिजल्ट्स वाला, कि हम जब फेल होते हैं तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, फिर भी हम उसको कंटिन्यू रखते हैं। थॉमस अल्वा एडिशन नाम सुना होगा, बल्ब का जिन्होंने इन्वेंशन किया। उन्होंने जब बल्ब बनाया तो 10,000 टाइम्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और लास्ट टाइम 10,000 टाइम में जाके बल्ब बना था। उससे पहले 9,999 टाइम्स बल्ब नहीं बना। अब डेट 9 दिसंबर 1914, इस डेट को बहुत जरूरी से याद रख लेना। अब ये फोटो देखो पहले, इसमें ये 10 बिल्डिंग्स थी जो
थॉमस अल्वा एडिसन की एक्सपेरिमेंट की जो लैब थी ये 10 बिल्डिंग्स में फैली थी। 9 दिसंबर 1914 को इन सब में आग लग गई, सब खत्म। लोग बाहर आए, लोगों ने एडिसन को बुलाया, बाहर आओ, देखो तुम्हारी सारी बिल्डिंग्स जो है वो जलकर खाक हो गई है। एडिसन और उसका बेटा बाहर है, एडिसन देख रहे हैं, उनका बेटा साथ में देख रहा है। बेटा बोलता पापा ये तो हमारी जितनी हमने एक्सपेरिमेंट किए थे सब नष्ट हो गए, अब क्या? एडिसन बोले कोई बात नहीं, कल से फिर शुरू करेंगे। तो बेटे की वहां बोलती बंद हो गई। उसके अगले दिन की बात बता रहा हूँ। अगले दिन जब एक न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि सर ऐसा सब कुछ हो गया आपके साथ, आपको कैसा फील हो रहा है? तो जो भी जला वो तो गलतियां थी, वो तो गई, अब कल से नया शुरू करेंगे फिर से। तो आपको इनसे ये सीखना चाहिए कि जब जब मुसीबत आएगी तब तब आपका जो नजरिया है वही आपको उस चीज से बचाएगा। आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो अपने नजरिए को पॉजिटिव बनाओ। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना आप पॉजिटिव बनोगे। समझ रहे हो ना? जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव बनोगे। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं, इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे। माइंड है वही असली पावर होती है आपकी। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे वो आपके साथ पॉजिटिव जरूर होगा। अब इतनी देर तो हमने बात की कि हम गिव अप क्यों करते हैं, अब हम बात करेंगे कि गिव अप हमें क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप अभी तक भी वीडियो देख रहे हैं यानी आपको वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे जाइए, लाइक का बटन दबाइए, शेयर का बटन दबाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आप हमारी एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। मुसीबत आ गई तो डरने से क्या होगा, जीने के हौसले ढूंढ, मरने से क्या होगा। तो जब आपको मुसीबत मिलती है तब हम लोग ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से पता चला कि कोई वर्क में हमें जब सक्सेस नहीं मिलती है तो 50% लोग शुरू के 3 महीनों में गिव अप करते हैं। बचे हुए 30% लोग शुरू के 6 महीनों में गिव अप कर देते हैं। 10% लोग, बचे हुए 10% लोग शुरू के 1 साल के अंदर गिव अप कर देते हैं। बचे हुए 5% लोग शुरू के 1 साल से 1.5 साल से बीच में गिव अप कर देते हैं। जो बचे हुए जो 5% है अब वही सक्सेसफुल बनते हैं। तो आपको अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो गिव अप मत करें, बस मेथड चेंज करें कैसे क्या करना है। इसी पे मैं आपको एक स्टोरी और बताता हूँ। चीज के लिए बनने से पहले हमें किसी चीज से गुजरना पड़ता है। तो अगर सक्सेसफुल बनना है तो स्ट्रगल से गुजरना जरूरी है। इसमें हम भगवान श्री राम की स्टोरी सुनते हैं। जब भगवान को 14 साल का वनवास दिया गया तो भगवान ने चू भी नहीं कहा कि क्यों मैं ही क्यों वनवास में जाऊं। भगवान गए। जब श्री राम वनवास के लिए गए तब तक तो वे राम ही थे। जब वनवास से लौट कर आए तो वे भगवान श्री राम बने। तो भगवान को भी भगवान बनने के लिए 14 साल लगे और आप 1 साल में गिव अप कर देते हो तो कैसे होगा? अब सोचने वाली ये बात है कि जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे लाइफ में, फेलियर का फेस नहीं देखोगे, तब तक आप कोई सक्सेस नहीं हो पा सकते। और अगर सक्सेस भी मिल गई तो आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होगा जो हर सक्सेसफुल आदमी के पास होता है फेलियर को लेकर। इसी से रिलेटेड एक और स्टोरी है भगवान श्री राम की। जब वो वनवास में गए तब सीता जी का हरण हो गया, रावण ले गया उठा के। तो भगवान वहां बैठ के रोए नहीं, अब मैं तो क्या करूं, मेरे पास तो कोई सेना ही नहीं है, मैं कैसे लड़ूं रावण से। शुरू इस चीज से आप एक बात ये हमेशा याद रखना, जब आप शुरू करोगे कॉन्फिडेंस में तो आपके साथ एक भी बच्चा नहीं होगा, कोई पीछे नहीं खड़ा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप चलते जाओगे वैसे वैसे लोगों की भीड़ आपके पीछे आकर खड़े होती जाएगी। समझ रहे हो? तो उसी तरीके से रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस चलना है। भगवान श्री राम ने चलना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया। धीरे धीरे पूरी वानर सेना भगवान के साथ खड़ी थी। तो जब आप सही रास्ते पर हो और आपको लगता है आप सही रास्ते पर हो, आपको सक्सेस मिलेगी। जब आप ये सोचोगे कि गिव अप करने का मन होगा, बहुत बार होगा और होया भी होगा कि यही काम थोड़ी रखा है, कोई और काम कर लूंगा, इसी में माता क्यों मारूं, होगा और ये आया भी होगा और जिंदगी में अब आएगा भी। लेकिन एक बात जरूरी याद रखना कि शुरू क्यों किया था। शुरू क्या बंद करने के लिए किया था? नहीं। अगर नहीं तो ये याद रखना बस कि शुरू क्यों किया था। बंद करने के लिए नहीं किया था, सक्सेस के लिए किया था, दुनिया से हटके करने के लिए कुछ किया था। और जो हटके करना चाहते हैं वही कुछ कर पाते हैं, वरना बाकी सब तो मुंह ताकते रह जाते हैं। चलिए आपसे इस सेशन का एक विदा लेते हैं, आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ जाते हुए एक प्यारा सा कोट सुनिएगा कि कभी कांच के हो इसीलिए सबको चुभते हो, जब आईना बन जाओगे तो सारा जमाना देखेगा। तो बस मेहनत करो, लगे रहो, गिव अप मत करो, क्योंकि शुरू किस लिए किया था ये याद रखना। धन्यवाद।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, इससे हमें एक मॉरल सपोर्ट मिलेगा और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद।